धन्य धन्य हो अंतरयामी, प्यारा लागो सुधरे मां स्वामी। धन्य धन्य हो अंतरयामी, प्यारा लागो सुधरे मां स्वामी। जाका त्रसल पिता धमिल पुरो सकहाया, माता धारणी जी के जाया, चौदह पूरब में पार गामी, प्यारा लागो सुधर मां स्वामी। धन्य धन्य हो अंतरयामी, प्यारा लागो सुधर मां स्वामी। जाका त्रसला नंद गुरु जी, जाकी महिमा कहूँ कहा लग जी, सूरा सूर कर छे प्रणामी, प्यारा लागो सुधर मां स्वामी। धन्य धन्य हो अंतरयामी, प्यारा लागो सुधर मां स्वामी। जाका गोतम स्वामी गुरु भाई, जाके कहाँ लग करो जी बढ़ाई, क्रोध मान दिया है यामी, मद्रास को प्यारा लागो सुधर मां स्वामी। मद्रास का ना। धन्य धन्य हो अंतरयामी, प्यारा लागो सुधर मां स्वामी। जाका शिष्य अलीजा बिरागी,
सुधर्मा स्वामी धन्य धन्य हो अंतरयामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी साल बासठ करके खासा रावल पिंडी से रचो मासा देवी लाल ने देव विश्रामी मुपत्ती ना बेटे नहीं है प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी जय बोलो महावीर स्वामी की जय घट घट के अंतरयामी की घट जय बोलो महावीर स्वामी की जय इस जगत
जय अनंत अनंत उपकारी संसार समुद्र से तिराने वाले, अज्ञान रूपी अंधकार मिटाने वाले, संयम दाता, ज्ञान दाता, जीवन दाता, मोक्ष मार्गदाता, आगम मर्मज्ञ, दक्षिण भूषण, जैन मार्तंड, जिन शासन प्रभावक उपप्रवर्तक डॉक्टर गुरुदेव श्री गौतम मुनि जी महाराज के चरणों में वंदन। उपस्थित आत्मश्रोतागणों, अनंत अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर, श्रमण संस्कृति के अमर देवता, शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पावनमय धर्म देशना प्रवचन श्रृंखला के माध्यम से आप और हम सब पीयूष पान कर रहे हैं। विषय चल रहा 3 तत्व, देव तत्व, गुरु तत्व और धर्म तत्व। जिक्र हो रहा गुरु तत्व का। गुरु तत्व आत्मा को महान बनाता है। गुरु ऐसे सद्गुरु होते हैं जिनके संपर्क में आने से जीव के भवों भवों का जन्म मरण भ्रमण सब मिट जाता है। गुरु कैसे हो? गुरु की आराधना कैसी हो? गुरु का बताया हुआ मार्ग कैसा हो? इनमें जो सच्चाई प्रकट होती है उन आत्मा का निश्चिंत उद्धार होता है। जिन शासन में गुरु का स्थान सबसे ऊंचा रखा गया, जिन शासन ही नहीं सर्व क्षेत्र में, सर्व स्थानों में गुरु का स्थान सर्वोच्च ही रहा। जिन शासन में गुरु की परिभाषा अनेक प्रकारों से की गई, गुरु कैसे होते हैं? कहा जाता है गुरु पंचाचार का पालन करते हैं और पंचाचार का पालन सबको करवाते हैं। पंचाचार 5 प्रकार के आचार। आपके प्रतिक्रमण की साधना में 5 पदों की वंदना में आता है 5 आचार का पालन करें। वे 5 आचार ज्ञान आचार, दर्शन आचार, चारित्र आचार, तप आचार और वीर्य आचार। जो पंचाचार का पालन करते हैं उन्हें गुरु का स्थान मिलता है। जो पंचाचार स्वयं पालन करते हैं और दूसरों को भी पलवाने की प्रेरणा देते हैं वे हमारी आराध्य गुरु भगवान होते हैं। अर्थात स्वयं आचरण करना और दूसरों को भी प्रेरणा देना। प्रेरणा तभी सार्थक होती है जब स्वयं साधक स्वयं आचरण करता हो। उपदेश देना कोई बड़ी बात नहीं है। जो जो उपदेश दिया जा रहा उसको जीवन में उतारना बहुत बड़ी बात है। और सद्गुरु वही होते हैं जो उपदेश देते हैं और साथ में उसी का आचरण भी, और उन्हीं का उपदेश, उन्हीं की प्रेरणा जन जन में सार्थक होती है। और बिना आचरण के कितना भी उपदेश दे दो दिलों में प्रभाव पड़ता। तो यहाँ कहा गया पहले स्वयं पंचाचार का क्या करे? पालन करे। ज्ञान में, दर्शन में, चारित्र में, तप में और वीर्य में
जिनका पराक्रम खुलता है, जिनका पराक्रम तेज होता है, वही सद्गुरु बनकर हम सबका उद्धार करते हैं। एक कहावत है आचार्य तुलसी जी का, जिन्होंने लिखा निज पर शासन फिर अनुशासन, यानी गुरु शासक होते हैं। शासक तभी बना जाता जो स्वयं पर क्या हो, पहले स्वयं संयम में हो तो दूसरों को भी शासन किया जा सकता है। नहीं तो ऐसे भी गुरु है, कहावत है गुरु खावे काकड़ी चेला ने देवे आकड़ी। चेला मतलब भक्त लोग, शिष्य लोग, गुरु तो खावे कांदा और चेला ने, तो ऐसे गुरुओं का कभी भी प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव तब पड़ता है जब स्वयं ही क्या हो, पंचाचार का पालन हो। स्वयं का जितना त्याग वैराग्य होगा उतना ही जन जन के दिलों में वह छाप पड़ती है, उन्हें प्रेरणा मिलती है। जो हमारे गुरु भगवान ऐसा जीवन जी सकते हैं तो हम क्यों नहीं। आपको अक्सर प्रेरणा दी जाती है कि आप रात्रि भोजन क्या करो, त्याग करो। आप एक सामयिक रोज, तो आपको असर होता है कि नहीं होता। आप किनकी प्रेरणा से रात्रि भोजन त्याग करते हो? अपने गुरुओं की प्रेरणा से ही आप ये कदम उठाते हो। और रात्रि भोजन का कब, जब स्वयं ही गुरु भगवान का रात्रि भोजन का त्याग होगा तो उनकी प्रेरणा से कई लोग क्या करते हैं। सामयिक का भी प्रभाव तब पड़ता है जब गुरु भगवान स्वयं समता की साधना में गहरे उतर जाते हैं। उनका निकला हुआ शब्द भी लोगों को सामयिक धर्म से जोड़ देते हैं। जब स्वयं पंचाचार का पालन होता है तो ही प्रभाव जन जन में पड़ता है। स्वयं भगवान महावीर, जिन्होंने उपदेश देने से पहले अपने जीवन को कितनी कसौटियों से कसा, 12.5 वर्ष तक क्या किया उन्होंने, स्वयं आचरण किया, स्वयं पंचाचार का पालन किया। जब उन्हें सिद्धि हो गई, अर्थात जब उन्हें केवल ज्ञान, केवल दर्शन हो गया, तब जाके उनके मुखारबिंद से निकले हुए शब्द हजारों लाखों लोगों ने क्या किया, ग्रहण किया। इसी तरह जो सद्गुरु होते हैं वे पहले त्याग में, वैराग्य में क्या रहते हैं, मजबूत रहते हैं। त्याग वैराग्य ही प्रभाव को छोड़ता है, स्वयं का कल्याण होता है और दूसरों का भी कल्याण होता है। किसी भी संत महात्मा के पास आप पहुँचते हैं, आप उनका सबसे पहले क्या देखते हैं, क्या देखते हो, क्या देखते हो? कपड़े देखते हो कि त्याग देखते हो? ज्ञान देखते हो कि जीवन देखते हो? त्याग, वैराग्य, ज्ञान आदि ही हमें प्रभाव करता है। और अगर ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं, संतों के पास पहुंच भी गए और निकलते ही आप बाजार में क्या करोगे, क्या करोगे? तो श्रद्धा तब बढ़ती है जब गुरुओं में क्या हो,
त्याग हो, वैराग्य हो। जो त्यागी वैरागी है, ऐसे गुरु ही जिन शासन की क्या करते हैं, प्रभावना करते हैं, वे गुरु प्रभावक होते हैं। ऐसे गुरु का जिक्र हम सुन रहे थे। जगत वल्लभ जैन दिवाकर गुरुदेव श्री चौतमल जी महाराज साहब, जिनका त्याग देखो, पहला त्याग क्या था? पहला त्याग क्या था? दीक्षा लेने से पहले उनका सबसे पहला त्याग था सुहाग रात में अपनी पत्नी को ऐसा समझाया, वे उन्होंने सुहाग रात को वैराग्य रात में बदल दिया। ये उनका बहुत बड़ा क्या था? त्याग था। और जब संयम से जुड़ गए, वो साधु जीवन ग्रहण करना, ये बहुत बड़ा क्या है? त्याग है। साधु बनना कोई आसान नहीं है। साधु बनने के लिए पूरा जीवन बाजी लगाना पड़ता है। उन्हें घर बार परिवार पत्नी बेटे सबको क्या करना? त्याग करना। ऐसे त्यागी गुरु भगवान, जिनका जीवन दर्शन का पीयूष पान हम कर रहे थे। गुरु का विहार उदयपुर की ओर हो रहा, और कुछ श्रावकों ने क्या किया? रास्ते में क्या किया? रोक दिया। गुरु महाराज, आपको उदयपुर में मानने वाला कोई, तो आप अपना विहार का रूट क्या कर लो। अब उन श्रावकों का दुर्भाग्य था कि सौभाग्य था? एक संत आए और कोई रोके नहीं आना, ये उनका दुर्भाग्य होता है। तो एक संत की विनती करने जाए और संत को बुलाए, उनका सौभाग्य होता है। घर बेटे गंगा आए और कोई नकार दे, उनसे बड़ा कोई दुर्भाग्य। तो युगों युगों में ऐसे प्रसंग आते रहते हैं, और महापुरुष किसी की परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें न मान अपमान में भेद है। जो मान अपमान में भेद करता है, उनमें समता नहीं रखता, वे कभी महापुरुष की कोटि में कोई कुछ भी बोले उनको कोई फर्क पड़ता। जिन शासन की हिलना न हो, उनके लिए वे सदा सावधान रहते हैं। और स्वयं का कितना भी अपमान हो जाए, संत कभी भी मन में लेते चले उदयपुर की ओर। कह दिया श्रावकों से, तुम्हारे जितने घर हैं तुम भले मत आना, पूरी उदयपुर किसकी है? मेरी है। चले गंध हस्ती की तरह। गंध हस्ती जैसे जैसे गुजरता है, आस पास में दुश्मन क्या हो जाते हैं? भाग खड़े होते हैं। हाथी चलता है और कुत्ता कितना भी भसवाड़ा करे, हाथी कभी मुड़कर देखता। महापुरुष भी अपने पथ पर आगे चलते हैं। लोग कितना भी चर्चा करे, वे कभी विचलित होते चले। उदयपुर नगरी में उदयापोल में प्रवेश किया, और एक परिवार लेने को आया। वो भी परिवार मूल में उदयपुर के नहीं थे, बाहर के आए हुए थे, जिनका नाम था जीवन सिंह जी नलवाया। उन्होंने गुरुदेव को आओ भगत करी, वंदन नमस्कार किया, निवेदन किया, आप हमारी पोल में विराज जाओ। और गुरु महाराज ने उचित आसन लगाया और अपना कार्य निवृत्त होकर उस पोल में क्या हो गए? विराज गए। गुरुदेव ने कहा, बोलो प्रवचन कहाँ देना?
क्योंकि गुरु महाराज का प्रवचन पर ज़्यादा क्या था, फोक था, क्योंकि प्रवचन ही एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को धर्म से जोड़ सकते हैं। प्रवचन ऐसा माध्यम है जो अनेक अनेक लोगों को प्रेरणा देकर सही रास्ते पर लाया जा सकता। पति पत्नी दोनों वे श्रावक श्राविका कहने लगे, गुरु महाराज मैं किनको बुलाऊं, यहाँ तो कोई आने वाला, क्योंकि अपनी परंपरा को मानने वाले कोई बात नहीं, तुम दोनों बैठो, तुम दोनों को क्या सुनाओ। सभा के अंदर 2 आए तो भी सुनाना, 200 आए तो भी सुनाना, 2000 आए तो भी। तो जिनवाणी सुनाने से हमेशा अपने कर्म क्या होते हैं, हल्के होते हैं, और सुनने वाले का भी कर्म। गुरु महाराज ने कहा तुम दोनों सामने दया पालो, और गुरुदेव ने प्रवचन शुरू करने से पहले एक प्रार्थना बोली। शायद वो प्रार्थना आपको भी याद है। साता की ज्योति श्री शांतिनाथ, ये प्रार्थना स्वयं गुरु महाराज की रचना है, और ये रचना स्वयं के अंतर की आवाज़ से निकली हुई। जैसे ये प्रार्थना की आवाज़, सुरीला स्वर जो जो फैलने लगा, आसपास मोहल्लों के कानों में भी कितने मधुर संगीत कहाँ से आ रहे, और उनकी आवाज़ शेरे बब्बर जैसी थी, और उनकी गर्जना इतनी जोरदार थी, जब वे बोलते थे तो हजारों लोग उनकी वाणी, वहाँ तो माइक की भी आवश्यकता नहीं थी, बिना माइक के भी 10,000 20,000 पब्लिक में गुरुदेव क्या सुनाते थे, इतनी उनकी आवाज़ थी। यहाँ तो अपनी आवाज़ वहाँ पर भी, क्योंकि महापुरुष होते हैं, तो उनकी जो शांतिनाथ भगवान की स्तुति करी, और संगीत के लहरियाँ आसपास फैली, घर घर के कानों में आई। सुनने वाले ने विचार किया इतने मधुर संगीत आ रहे, चलो अपन भी क्या करते हैं। जैसे ही ये भजन पूरा हुआ, उनकी पूरी पोल क्या हो गई, बिना इंफॉर्मेशन के, बिना इनविटेशन के पब्लिक क्या होने लगी। वहाँ पर ना तो किसी को मैसेज डाला जाता, न किसी को समाचार दिए जाते, क्योंकि पुण्य पुरुष जहाँ पर भी कदम रखते हैं, उनके यशो कीर्ति कर्म वैसा वातावरण। पहली बार उदयपुर में आए, पहली बार उन्होंने भजन गाया, प्रवचन शुरू करने लगे, तब तक तो पूरा पोल, पूरी रोड क्या हो गई। अब जनता जो जो बढ़ती है, सुनाने वाले का भी क्या आता है, क्या आता है, जोश आता है, सुनाया। अब तो उदयपुर के अंदर प्रवचनों की क्या लग गई, धूम लग गई। जिन्होंने एक बार सुना, वे जहाँ जहाँ जाते सबको बोलते, तू भी एक बार प्रवचन सुन ले, बाद में तुझे बोलने की भी। यशो कीर्ति कर्म उदय में हो तो कीर्ति फैलने में भी देर। वहाँ पर एडवर्टाइज करने की आवश्यकता नहीं, न फोटो देने की। फोटो एडवर्टाइज तो वो लोग करते जिनका माल बिकता। तो वहाँ पर अब जन
के कानों में गूंजी, चलो अपन भी कहाँ चलें। और गुरु महाराज वहाँ पर योग्य स्थान देकर रुक गए। अब जो लोग विरोधी लोग थे, विरोधी खेमे के जो लोग थे, उन्होंने विचार किया पूरा उदयपुर सुनने जा रहा, और अपन घर में बैठे तो अच्छा, तो क्या करना। वे भी छिप कर गुरुदेव के उपदेश सुनने को, यहाँ तक पूरे उदयपुर में खबर फैली। महल के महाराणा, क्या नाम, गुरुदेव ने कल नाम बताया, महाराणा फतेह सिंह, वो भी प्रवचन सुनने को आने लगे। अब मेवाड़ का नाथ, मेवाड़ का महाराणा, अब वो सुनने आ गया। अब बचा कौन, सुनने को आए। 2-3 बार वे भी प्रवचन सुने। अंतर से आवाज निकली, इस संत को कहाँ पर लाना, अपने राजमहल में लाना, क्योंकि पहले कायदे कानून थे, रानियां कभी खुले में, रानी साहिबा को भी लाभ मिले, परिवार वालों को भी लाभ मिले। तो महाराणा फतेह सिंह ने विनती करी, आप हमारे दरबार में, आप हमारे राजमहल में अपने चरण स्पर्श करे, वहाँ पर कुछ हमें भी उद्बोधन। और गुरुदेव ने समय की नब्ज को देखा कि एक राजा अगर अहिंसक बनता है तो प्रजा को अहिंसक बनाना कोई बड़ी बात। और एक राजा गलत रास्ते पे जाता है तो प्रजा भी गलत रास्ते पर। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि राजा ऐसा होना चाहिए जो सही रास्ते पे चले तो प्रजाओं को भी। तो अब राजा को अहिंसा का उपदेश दिया, राजाओं को उपदेश दिया, राजाओं को प्रभु का प्यारा संदेश दिया, प्रभु का खट 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 करती रोकी तेज कटारी में बारे बार बलिहारी। हो जिन शासन के ताज गुरु महाराज बड़े उपकारी में बारे बार बलिहारी। मेवाड़ के महाराणा को ऐसा उपदेश दिया। कल गुरुदेव ने आपके सामने बताया वे राजा क्या बन गए। आजीवन उन्होंने मांस मदिरा का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। आजीवन उन्होंने शिकार खेलना त्याग कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने घोषणा करवा दी, जहाँ जहाँ मेरा शासन है, जब भी चौदमलजी महाराज नगर में प्रवेश करेंगे या विहार करेंगे, जब जब भी भगवान महावीर की जयंती आएगी, पारसनाथ की जयंती आएगी, पूरे मेवाड़ के अंदर अगता क्या करा जाएगा, अर्थात किसी भी पंचेंद्र जीव का क्या नहीं होगा, घात नहीं होगा। ऐसा उन्होंने आदेश को क्या कर दिया। ऐसे शेखे काल के अंदर उदयपुर के अंदर गुरुदेव की वाणी की ऐसी धूम मची और बात हर एक नगरों में फैलती गई। उन्हीं महाराणा फतेह सिंह ने गुरुदेव का उदयपुर के अंदर 3 चातुर्मास करवाए। कितने, कुल 4 चातुर्मास गुरुदेव के उदयपुर में हुए।
एक चातुर्मास श्रावक संघों ने कराया और 3 चातुर्मास करवाने में महाराणा फतेह सिंह की क्या रही भूमिका रही। जब वहाँ पर सेके काल से विहार किया, विहार करते करते पास में एक गांव है, छोटा सा गांव, जिस गांव का नाम है नाई। नाई एक छोटा सा गांव है। उस गांव के अंदर 3,500 भीलों का आगमन हुआ। भील अर्थात जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग। उस समय दादा गुरुदेव श्री नंदलाल जी महाराज साहब का भी विचरण करते हुए उधर पदार्पण हुआ। देन दिवाकर चौथमल जी महाराज गुरुदेव नंदलाल जी महाराज के नैसराय में रहकर वहाँ पे धर्म प्रभावना, इधर श्रावकों के बीच में धर्म संदेश दिया जा रहा। इधर सम्मेलन हो रहा था। आदिवासी लोग भील समाज के, उनमें से कुछ मुखिया आए गुरुदेव के पास में, उनसे निवेदन किया, गुरुदेव आपकी वाणी बड़ी अद्भुत है, ऐसा हमने कानों से सुना है। आप हमारे समाज के बीच में आओ। हमारे समाज के लोग जहाँ सम्मेलन हो रहा उनमें 2 शब्द क्या कर दो, क्योंकि संत 2 शब्द भी जनता को बोल दे और जनता क्या हो जाती है। अब ऐसा बुलावा आए और धर्म का उपदेश देना हो तो जाना कि नहीं जाना। जहाँ उपकार होता हो संत वहाँ पर जरूर जरूर जाते हैं। गुरुदेव नंदलाल जी महाराज ने दिवाकर जी महाराज को आज्ञा दी, तुम जाओ इन लोगों में तुम क्या सुनाना, भगवान महावीर का अमृतमय संदेश देना और उनके जीवन का क्या करना, उद्धार करना। तो गुरु महाराज गुरुदेव की आज्ञा लेकर उन समाज के बीच में गए। एक छोटा सा चौकी लगी हुई, उसके बीच में बैठकर पूरी जनता चारों तरफ खचाखच 3,500 भील समाज के और अपनी कुछ समाज के लोग, अन्य लोग भी आए और गुरुदेव ने क्या देना शुरू किया, उपदेश देना शुरू किया। उन उपदेश का इतना प्रभाव पड़ा कि एक ही दिन में 3,500 भीलों ने एक साथ गुरुदेव के सामने शपथ ली, प्रण लिया, अब हम जंगल में किसी का भी शिकार नहीं करेंगे, न हम मांस मदिरा का सेवन करेंगे, हम नए जीवन जिएंगे। लेकिन एक बात सामने रख दी, आप अपने महाजन भाइयों को एक अक्ल जरूर दे दो। क्या बोले हैं वो, क्या करते, खोटा तोल खोटा माप करते हैं। हम माल खरीदने जाएं तो हमें बराबर क्या नहीं करते। उस समय महाजन भाई भी थे, उनको भी गुरुदेव ने ललकारा, अरे तुम भी जब ये लोग इतना त्याग करते हो तो कम से कम व्यापार में खोटी नीति तो सारे महाजन भाइयों ने भी सहर्ष हाथ जोड़कर गुरुदेव से प्रण लिया, आज के बाद कभी भी वस्तु में न भेल संभेल करेंगे, न ही खोटा तोल खोटा। ऐसा प्रभाव जब एक बार पंजाब केसरी प्रेमचंद जी महाराज, ये भी कुछ साल पहले की घटना, जब वे सोजन सम्मेलन में पधारे, उस समय उन्होंने सम्मेलन के अंदर एक बात रखी जो उपाध्याय केवल मुनि जी महाराज ने अपने साहित्य में लिखा कि एक बार पंजाब केसरी प्रेमचंद जी महाराज
जिनका पंजाब के अंदर भी अच्छा खासा दबदबा था, अच्छा खासा शक्ति सी कौम उन्हें क्या मानती थी। वे जब रतलाम चातुर्मास करके सोजत की तरफ जा रहे थे तो बीच में एक छोटा सा गांव, उस गांव से दोपहर में विहार किया 2 कोस के भरोसे, और उस समय रास्ता कुछ अलग ही, और जंगल में वे रास्ता क्या हो गए, भूल गए, भटक गए। अब रास्ता ढूंढ रहे तो कोई, क्योंकि पहले के कानून बड़े कड़क थे, कोई गृहस्थी भी अपनी सीमा तक पहुंचा देते और संत अपने हाल में निकल जाते थे। रास्ते में जंगल में वे भटक गए, इधर जाए कुछ समझ में नहीं आया। एक टीले पर एक इंसान जोर जोर से चिल्लाता दौड़ता प्रेमचंद जी महाराज के पास में। प्रेमचंद जी महाराज को कुछ क्षण के लिए अंदर में एक भय पैदा हो गया, क्योंकि जंगल का कौन है, वो भील है, और भील जिसको भी देखता जंगल में या तो लूट लेता है या फिर वो दौड़े आ रहा, महाराज 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 चिल्लाता हुआ। तो प्रेमचंद जी महाराज अपने शिष्य सहित वहाँ पर खड़े हो गए। वो पास में आते आते बोले, मथे वंदामी। क्या बोला? क्या होता मथे वंदामी है? मथे वंदामी क्या होता है? ये आपको पता है, लोगों को पता है। उस भील के मुंह से निकला, गुरु महाराज मथे, जैसे मथे वंदामी बोले, प्रेमचंद जी महाराज के अंदर जान में जान कि ये तो अच्छा इंसान है, पर ये समझ में नहीं आया उसके मुंह से क्या शब्द निकला। नहीं तो अच्छे जैन भाई के मुंह से भी नहीं निकलता। बोलते महाराज नमस्ते, क्या बोलते हैं? और कई लोग तो ऐसे हैं जो सिखाते महाराज मिले तो क्या बोलना, जय जिनेन्द्र। और वो भील संतों को देखकर क्या बोला, मथे वंदामी बोला। जैसे पास में आया उन्हें हाथ जोड़कर नमन किया कि मथे वंदामी आप इधर कहाँ? प्रेमचंद जी महाराज ने पूछा, हम तो कहीं पे भी जा रहे, ये तो बोल तू कौन है? वो बोला मैं तो यहाँ का भील हूँ। तो तेरे मुंह में ये शब्द आए कहाँ से? तुमको ये संस्कार किसने दिए? तो उन्होंने कहा कई वर्ष पहले हमारा सम्मेलन था, हमारा एक समाज का सम्मेलन था, तब एक गुरु महाराज तुम्हारे जैसे आए हुए थे। क्योंकि प्रेमचंद जी महाराज की भी हाइट 6 फीट के ऊपर थी, उनका भी शरीर भरा हुआ था, ऐसा ही दिवाकर जी महाराज का भी। आप जैसे ही एक संत आए थे, वे हमारे गुरु है, उनका नाम चोतमल जी। जैसे शब्द सुने प्रेमचंद जी महाराज के मुंह से निकले, हमने सिर्फ कानों से ही सुना था कि चोतमल की वाणी कि या तो राजाओं के घर में या भीलों के। आज मैं साक्षात देख रहा हूँ एक भील के दिल में भी इनकी श्रद्धा है। चोतमल जी महाराज की, वारे चोतमल महाराज, हे गुरुदेव तुम्हें नमन है कि तुमने भीलों से लेकर राणा महाराणाओं तक, झोंपड़ियों से लेकर महलों तक तुमने क्या गुंजा दिया, वितरा की वाणी गुंजा दिया। तभी तो कवियों ने लिखा, प्रेम सो गरीबारी झोपड़ियों में जावता, प्रेम सो गरीबारी झोपड़ियों में जावता, महल वाला भी वाने
पकड़िया जो भावता। झुक्या राजा रा दरबार, जमीरदार जागीरदार, नवाब ने नरेश सरेदार, काप्या धाड़ो ती गद्दा, मेट्यो मोह पण कई मुछालारो, गंगा राम जीरी अख्यारो उजालारो। कवियों ने लिखा वे गुरु महाराज ऐसे गुरु महाराज हुए जिन्होंने झोंपड़ियों में भी भगवान महावीर का क्या दिया, संदेश दिया। और राजा महाराजाओं को भी, कितने राजाओं को उद्बोधन दिया गुरुदेव ने। कल गुरुदेव ने बताया 158 राजा के हाथ में तलवारें रहती थी, वे तलवारें भी छुड़वा दी और उनके हाथों में क्या पकड़ा दिया, जीव दया का रक्षक पूंजनी पकड़ा दी और उन्हें धर्म से। तो आज उनका क्या है, इतिहास चलता है। ऐसे गुरु महाराज जब उस गांव से, नाई गांव से सेके काल में विचरण करते रहे और आकर अगला चातुर्मास उन्होंने उदयपुर में महाराणा फतेह सिंह के निवेदन से उदयपुर में क्या किया, चातुर्मास किया। उस समय पंडित रत्न उपाध्याय भगवान देवीलाल जी महाराज भी साथ में थे। उनके सानिध्य में गुरुदेव का चातुर्मास उदयपुर की नगरी में हुआ। फिर वहाँ से विहार किया। चातुर्मास आता है और चातुर्मास संपन्न होने में भी अपना भी घड़िया कौन सी आ रही है, कितने दिन बीत गए। चातुर्मास एक चातुर्मास से पूरा हो गया, ये तो कोरा वालों का एक बोनस क्या मिल गया, 1 महीने का एक एक्स्ट्रा बोनस मिल गया। और 5 महीने का क्या हो रहा, चातुर्मास हो रहा। तो चातुर्मास कब लगता है और चातुर्मास कब पूरा हो जाता, देखते देखते पता। गुरुदेव का उदयपुर में चातुर्मास हुआ और गुरुदेव हीरालाल जी महाराज, गुरुदेव नंदलाल जी महाराज ने आज्ञा फरमाई कि तुम विचरण करो। तो प्रतापगढ़ होते हुए, कहाँ से, प्रतापगढ़ भी उदयपुर के पास में है, उधर से होते हुए तो मालवा में पधारना। अब प्रतापगढ़ क्या है गुरुदेव का, क्या है, ससुराल है। गुरुदेव की शादी प्रतापगढ़ में हुई थी। अब बड़े गुरुदेव का क्या आदेश आया, और गुरु हमेशा जो भी आज्ञा देते हैं कुछ न कुछ तो लाभ होता है, और गुरु की आज्ञा कभी भी निष्फल। तो बड़े गुरु ने आज्ञा दी और विचरण करते करते प्रतापगढ़ की नगरी में पधारे। और वहाँ पर कौन था, वहाँ पर उनके ससुर जी पूनम चंद जी और उनकी धर्म पत्नी, क्या नाम, मान कंवर जी। उनको पता लगा कि नगरी में कौन आए हैं। दीक्षा ली तब से लेकर अभी तक मन में यही था, कैसे भी करके संयम का बाना छोड़कर हमारे साथ सांसारिक दाम्पत्य जीवन। और प्रतापगढ़ में जैसे गुरुदेव ने व्याख्यान शुरू किया, और व्याख्यान में आकर उसने मंगल में क्या कर दिया, दंगल कर दिया कि कैसे भी करके तुम ये साधु का वेश क्या करो। अब गुरु महाराज कैसे समझाते, समय के अनुसार। ओम शांति। अष्टापद सिरि जिनवर वीर पावा, वासुपूज्य चंपन करी नेमा,
सम्य शिखर पर विसर्जनवर मोक्ष पहुँचा। 24 जिनवर नित्य बंधु जो संघ में गल करो संग। तुभ्यं नमः हुकम संग विभास्वराय। तुभ्यं नमो रतन चंद्र सो। तुभ्यं नमो प्रखरवादि। तुभ्यं नमः सुगुरुनंद सुख। अनंत ज्ञानी ज्ञान आत्मा विश्ववंदनीय जगत गुरु समता सिंधु समत्व योगी समता दर्शन के प्रणेता चारित्र चिड़ामणि श्रमण श्रेष्ठ श्रमण निर्माता शासनपति विश्ववल्लभ श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। जय विजय हो। मम आराध्य देव युग प्रधान वादिमान मर्दक दादा गुरुदेव श्री श्री नंदलाल जी महाराज, संयम दाता जीवन दाता ज्योति स्वरूप आराध्य देव मेवाड़ भूषण धर्म सुधाकर पूज्य गुरुदेव श्री प्रतापमल जी महाराज साहेब की उपस्थित आत्म जिज्ञासु आज चिंतन करना छोटा सा शब्द है करुणा। कौन सा शब्द है? सारे प्रेम शब्द का सार अगर कोई है तो वह है करुणा। जहाँ करुणा है वहीं पर सम्यक दर्शन है। जहाँ सम्यक दर्शन है वहीं पे सम्यक ज्ञान और चारित्र है। जहाँ ज्ञान दर्शन चारित्र है तो मोक्ष अपनी हथेली पर है। जहाँ करुणा नहीं वहाँ धर्म भी होता नहीं है। करुणा आँखों की भाषा नहीं, करुणा के विषय में सारे शब्द मौन होते हैं। जिस मानव की आंखों में करुणा है वह स्वयं पाप भीरू होता है। जो पाप भीरू होता है वही करुणावंत होता है। जहाँ आंखों में करुणा नहीं वहाँ कभी सत धर्म ठहरता नहीं है। प्रेम प्रभु की करुणा चंद्रमा से शीतल है। अगर किसी भवी जीव पर बरस जावे तो भगवान उस भवी को मोक्ष की मंजिल में पहुंचा देते। भगवान तीर्थंकरों की करुणा गजब की। जो भवी आत्मा होती है वही भगवान के मुखारविंद से क्या ले लेती है? दीक्षा। जो करुणावान होते हैं वे अपने प्रवचन से करुणावंत होकर कई लोगों को क्या कर देते हैं? कर देते। जैसे वीर स्तुति वर्णन करते हुए सुधर्मा स्वामी ने भगवान महावीर को एक उपमा लगाई। के नए से कुशल महेशी अनंत नानी या अनंत। भगवान खेदज्ञ थे। खेदज्ञ का मतलब जो संसारी जीव जो अपने आत्मा का धर्म तो भूल गए
और इंद्रियों के धर्म में उलझ गए, उन भवी जीवों को तिराने के लिए वे करुणा के सागर तीर्थंकर क्या करते? चतुर्विध संघ की कितनी करुणा, जबकि भगवान तीर्थ नी भी थापे तो उनका तो आत्मा का कल्याण हो चुका, पर वो भव्यों को तिराने की करुणा। जो ही केवल ज्ञान और केवल दर्शन होता है और भगवान के मुंह से शब्द निकलता माहण माहण, अरे किसी को परेशान, किसी को मारो, ये कौन सी भाषा है? करुणा की भाषा। ऐसे भगवान महावीर की करुणा देखो। इधर कर्म योगी कृष्ण की करुणा देखो। एक बार सखा इतना दुखी था, पत्नी के कहने से श्री कृष्ण के पास आया, क्योंकि मांगनो और मरनो दो ही बराबर है। रही मन वे नर मर चुके, जो कछु मांगन जाय, ताके पहले वे मरे जो होत पास नट जाए। जिनके पास सब तरह की चीज है और फिर होते हुए मना कर दे तो समझ लेना इसमें क्या नहीं आया है जीवन। जब पत्नी ने कहा, बार बार जब कयो ब्राह्मणी हुए सुदामा तैयार, चावल की पोटली ले आए माधव के द्वार। बार बार जब कयो ब्राह्मणी हुए सुदामा तैयार, चावल की पोटली ले आए माधव के द्वार। देखो करुणा का अवतार। वो ब्राह्मण अपनी इच्छा से नहीं, लाचारी से, पत्नी के दबाव से वो समझता था कि मांगना अच्छी चीज नहीं है, पर पत्नी के दबाव से आया। द्वारिका पहुंचा कृष्ण के महल तक। द्वारपाल से कहा, रे मुझे किससे मिलना? उनकी वेशभूषा देखी, फटे हुए तो कपड़े थे चिथरे जैसे, और एक इतनी सी चावल की पोटली अपनी काख में दबा के रखी थी। जब कृष्ण कहाँ बैठे हुए थे? सिंहासन पे। और जाकर कहा, महाराज एक ब्राह्मण आया, उसके तो फटे हुए कपड़े और ऐसी दुर्दशा है, और वो कहता मेरा नाम सुदामा है और आपको मिलने आया। कितनी कृष्ण में करुणा थी। अपने सिंहासन से उठे, पैरों में चप्पल जूते भी, और सीधे कहाँ गए? और सीधे जाकर सुदामा को गले मिले। पैर धोने के लिए जो पानी मंगाया ना, वो पैर उससे नहीं धोए। इतने करुणाशील हो गए श्री कृष्ण, अपने नयन के नीर से सुदामा के क्या धो दिए। महापुरुष करुणा के सागर होते हैं। महापुरुष कौन होते हैं? ऐसे ही करुणा के सागर थे उपाध्याय गुरुदेव श्री कस्तूर चंद जी महाराज, जिनका देह जन्म मध्य भारत की नवाबों की नगरी जावरा में हुआ था। जिनकी माता फूलाबाई, पिता रतन चंद जी, बीसा ओसवाल चपलोद गोत में। जन्म से वे मूर्ति पूजक समाज की घरों की गिनती में थे। उनके पूर्वज
मंदिर की आमना वाले थे और ऐसे करुणावंत थे वे। उस समय 60 के अंदर चतुर्मास जैन आचार्य, आदर्श रिद्धिवान आचार्य पद सुशोभित पूज्य श्री खूबचंद जी महाराज का जावरा में था। रोज श्रावक प्रवचन में आते। रास्ते में एक 13 वर्ष का बालक बैठा मिलता, उसे भी एक राका परिवार का श्रावक कहता, अरे बाबू अटे कहीं बैठियो, चल गुरु महाराज के प्रवचन में। पहले श्रावक बहुत बड़े धर्म की क्या करते थे, दला। और आज भी कई श्रावक है जो धर्म की क्या करते हैं, दलाली करते। रोज बोलते, हाँ आ जाओ, हाँ काले आओ, हाँ आ जाओ काले आओ। लोग करे कि नहीं करे? कितना ने आपा भी बोला तो कई बोले आ जाओ कल। वो आखिरी एक दिन ऐसा मिला कि वो श्रावक उस बालक को लेकर प्रवचन सभा में आए। कहाँ आ गए? वाणी सुनी, और वाणी भी पूज्य महाराज की। क्या गजब व्याख्यान गुरुवर का रंग लाता था, हाँ रंग लाता था। शास्त्र और चो भंगी का प्यारा भाव आता था, भाव आता था। संतों के प्रवचन में आगम के शब्द निश्रित होते हैं। और पूज्य महाराज तो इतने वैरागी थे, आदर्श त्यागी थे। दीक्षा लेने के बाद 5 तिथि आजीवन 24 उपवास किए आचार्य श्री ने। पोरसी के पहले कभी मुंह में जल भी नहीं डाला। 2000 गाथा रोज करना आचार्य श्री का यह व्यवहार था। और गुरु की भक्ति इतनी गजब की थी कि स्वयं दादा गुरु बड़ी सभा में विनय धर्म के लिए आचार्य श्री खूबचंद जी महाराज की प्रशंसा। जानना वाला भाई जी हाथ छोड़ दीजो। हाँ क्या कह रहा हूँ, उन्होंने क्या किया, प्रवचन में बैठे। कौन? छोटा सा बालक। कितना साल का? 13 साल। एक ही प्रवचन सुना पूज्य महाराज का, आदर्श त्यागी का। गुरु की निगाहें उस नन्हे बालक पर जा टिकी, और नन्हे बालक की निगाहें गुरु की आंखों में। जो ही प्रवचन सभा पूरी हुई, पूज्य महाराज ने पूछा, अरे बाबू आपका नाम क्या? बोले महाराज मेरा नाम कस्तूर चंद। अरे पुनवान, तेरे चेहरे की चमक, तेरे आंखों में करुणा की झलक, तेरा छोटा सा कद यह बतलाता है कि तू भी एक दिन जिन शासन का श्रृंगार बनेगा। संसार में क्या नहीं है, किंचित मात्र भी सुख नहीं इसमें, ऐसा है संसार के देखो देखो दृष्टि पसार। क्या वैराग्य की प्रेरणा दी। बोले गुरुदेव आज ये वचन मुझे आपके चरणों में क्या लेना है, संयम। कितना प्रवचन सुनिया? एक प्रवचन। आपने कितने प्रवचन सुने? पर कभी नहीं बोले महाराज साहब अब मने कहीं लेनी रे संजू लोडा, हाँ? दीक्षा लेनी बोले कभी? कह रे विमल तातेड़, हाँ?
कदी नहीं, बस अणी कानो सुन ले मारा सा वखाण घणो चोको है। और जो ही राजू भंसाली जी बेट को बांधने रवाना हुए तो बच्चे कदी आवे बाचा सवेरे आयो। पर कदी वैराग भाव आवे सो कि एक व्याख्यान सुने और वैराग बोले गुरुदेव मैं क्या लूंगा। अब देखो संयम का नाम आवे तो हजारों विघ्न भी आवे, पर सारे विघ्नों को पार करे वो वीर कहलाते। और 14 वर्ष की उम्र में 13 वर्ष में वैराग्य आया और 14 वर्ष की उम्र में मध्य प्रदेश रामपुरा में दादा गुरुदेव श्री नंदलाल जी महाराज के मुखारविंद से उन्होंने जैन भगवती दीक्षा ली। क्या ले ली? इतने विनयशील थे उपाध्याय कस्तूरचंद जी महाराज। उनका शताब्दी ग्रंथ प्रवर्तक श्री रमेश मुनि जी महाराज ने लिखा, पूरा जीवन पढ़ना। क्या उनका भी समर्पण था अपने गुरु दादा गुरुओं के प्रति। दीक्षा ले ली। अब एक ही काम, ज्ञान और ध्यान। अगर दीक्षा लेने का सार यही है अपनी ज्ञान और क्रिया में क्या रहना, अब बढ़ते गए सेवा ज्ञान दर्शन चारित्र में। और ऐसा समय आया 1972, अभी 2077 चल रहा संवत, और 1972 के अंदर हमारे संघ में 2 विभाजन हुए। एक विभाजन पूज्य महाराज श्रीलाल जी महाराज का पक्ष, दूसरा विभाजन अखंड यशधारी बाल ब्रह्मचारी पूज्य मन्नालाल जी महाराज का गुरु। अब तत्काल में कोई निर्णय तो लिया और बिना प्रमुख के विहार किया भी नहीं जाता। जिनके गुरु बैठे नंदलाल जी महाराज, दादा गुरु नंदलाल जी महाराज, दादा गुरु हीरालाल जी महाराज, दादा गुरु जवाहरलाल जी महाराज, उपाध्याय देवीलाल जी महाराज जैसे विद्वान साधु बैठे, ऐसे समय निर्णय लिया कि जब तक आचार्य पद की सर्वानुमति न होगी तब तक मुनि श्री कस्तूरचंद जी महाराज को 10 वर्ष की दीक्षा पर्याय में गणाधिपद से सम्मानित किया। बड़ी सादड़ी में। कितने साल हो गए? 1972, 2072, 100 साल तो ये, और ऊपर कितने हो गए? 5 साल। यानी 105 साल पहले उन्हें सबसे पहले पद क्या मिला? गणी पद मिला, और बेखूबी से निभाया। फिर कभी आलस्य नहीं। वे एक करुणावंत संत थे। कैसे थे जी? बड़ा लंबा चौड़ा जीवन है, पर उनकी सेवा से हमने जो अनुभव किया, हमारा भी सौभाग्य रहा कि मुझे 3 वर्ष गुरुदेव की सेवा में चतुर्मास का मौका मिला। कितने वर्ष? 45 में 4 चतुर्मास मेरे रतलाम हुए, उसमें 3 चतुर्मास तो करुणा के सागर की सेवा में थे। वे इतने दयालु थे, इतने कृपालु थे कि किसी को दुखी देखकर वे ऐसे थे, 24 ही घंटे उनके पास एक श्रावक बैठा रहता। वो सारे गांव के पते एड्रेस लिखता। उस समय मनी ऑर्डर की प्रथा ज़्यादा थी और उनके पास पूरे हिंदुस्तान के 7 धार्मिक भाइयों के 5000 से ऊपर पते थे। कितने? और कोई भी जाता और सेवा कहता तो गुरु महाराज एक ही कहता, साता देवो और साता पावो। एड्रेस देते थे। कितने ही लोग
आपके त्रय नगर के कितने ही श्रावक जब रतलाम जाते थे तो गुरु महाराज से क्या लाते थे? ऐसे मैंने देखे 2-4 परिवार, श्री श्री माल परिवार, तातेड़ पुखराज जी, किशन लाल जी, ये इनको वर्षों से देखता है। क्या करते हमेशा? उसके बाद उपाध्याय मूलचंद जी महाराज भी ये काम करते। उन्हीं की कृपा हमारे पर रही, हम भी ध्यान रखते। कोई बोले तो भाई साता दिन साता, ऐसी सेवा करी उन्होंने। वे कैसे थे? जब मैं नव दीक्षित था, मेरा तीसरा ही चतुर्मास था, मेरी उम्र छोटी थी, गर्मी के दिनों में पूछते कारे नाना थने भूख लागी के नहीं लागी? क्या पूछते? जैसे माँ बेटा ने बार बार पूछे, जब भी जल पिलाने के लिए जाते तो पहला क्वेश्चन क्या पूछते? बच्चे थे, कह दिया गुरु महाराज जहाँ भूख लगी तो बोल कई खावणो थारे। अबे साधु के कोई घर है क्या? पर पूछते थे। मैंने कहा गुरु में एक खाना। बोले अब भी। और एक हस्तीमल जी महाराज थे उनके पास में, बड़े अच्छे से बोले हस्ती छोटा महाराज ने भूख लाग रही अवसर देख, और घरों में जाकर क्या ले आते? यानी इतनी करुणा थी। ऐसी करुणा के सागर जिंदगी में उपाध्याय जी खूब दर्शन किए हमने, पर ऐसे उपाध्याय नहीं देखे जो करुणा के कौन थे? साक्षात सागर। इतने ज्योतिषाचार्य भी थे। हमारी संप्रदाय की साध्वी माँ सती श्री साकर जी रूपा जी महाराज की चेली, साकर जी महाराज आचार्य खूबचंद जी महाराज की धर्म सहायिका, उनकी शिष्या। एक बार महाराज ढोडर विराज रहे और साध्वी जी रात्रि के अंदर असावधानी से पट्टे से गिर गए नीचे, और रीढ़ की हड्डी क्या हो गई? इतने संयम में पक्के, मर जाऊंगा पर डॉक्टर से ऑपरेशन संगता लगे। कितने त्यागियों का जीवन देखो। होना होगा तो ऐसे होगा, नहीं तो मेरे कर्म मेरे। बहुत वेदना बढ़ गई। 5 श्रावकों को भेजा कि कस्तूर चंद जी महाराज डोडर बिराद रहे, इधर पधार जावे तो मैं संथारा सल्लेखना ले लूँ। क्या ले लूँ? श्रावकों को भेजा। श्रावक ने विनती करी, ऐसी स्थिति पधारो संथारा लेना। गुरु महाराज ने उत्तर दिया, जा अभी अवसर, अभी संथारे की क्या नहीं अवसर। फिर दोबारा 3 बार भेजा, पर गुरुदेव आए। जब जावरा के निकट आए, हालांकि जावरा परसना नहीं था, दूर जाना था, फिर भी साधियों को दर्शन देने के लिए कहाँ पधारे? जाओ। और सीधे आते माँ सती रंगू जी के थानक सोमारिया में पधारे। साध्वी जी न तो उठ सके न बैठ सके। बोले गुरुदेव संथारा। बोले नहीं, पहले साधु पेन से भी लिखते नहीं थे, और केवल पेंसिल से पेंसिल निकाली, एक प्रश्न कुंडली बनाई, बना के उसमें उत्तर लिखा। आज के 16 साल बाद आपका स्वर्गवास होगा। कितने साल बाद? और स्वर्गवास के पहले संध्या के समय पटोलिया, जो आटे का बने ना, ये पटोलिया लोगे और प्रतिक्रमण करते करते आयुष कर्म क्या हो जाएगा। और जैसा उन्होंने लिखा मैंने मेरी आंखों से देखा। 16 वर्ष बाद जब गुरुदेव कस्तूर चंद जी महाराज जी मौजूद थे, हम भी वहाँ थे, और वो लिफाफा बाद में खुला, बराबर 16 साल। ऐसा ज्योतिष का क्या था उनका। हमको जो कुछ शिक्षा मिली वो किसकी मेहरबानी? उनकी आज दीक्षा तिथि। वे एक भाई नहीं 2 भाई दीक्षित हुए थे। वे इतने त्यागी थे, जब हसन पालिया विराज रहे
जहाँ एक भी अपना जैन का घर, अब तो आ गए, उस समय नहीं थे। और गांव में एक बीमारी निकली और लोगों को बुखार आना, ठंड लगना और थोड़ा सा इलाज हुए न हुए व्यक्ति आयुष कहीं कर जा। तो वो गांव वाले सरपंच आए, बोले कस्तूरचंद जी महाराज ने, महाराज कुछ बताओ ना। अब साधु रे पास है कहीं जो बतावा, भगवान की वाणी के अलावा। गुरु महाराज छंद सुनाते। क्या सुनाते? और छंद में भी वही साता, और वो भजन सुनाते। उस दिन ऐसा संयोग मिला, जिन जिन ने भजन सुना उन सबका बुखार क्या हो गया। और उस गांव के अंदर का पटेल इतना हलूकर्मी बन गया कि जब भी कोई जैन साधु साधु आवे, अपनी पोल में उतारे, आहार पानी भी शुद्ध। ऐसे गुरुदेव श्री कस्तूरचंद जी महाराज, आप में से कई लोगों ने दर्शन भी किए होंगे। और जो नीम चौक का थानक में विराज रहे थे, और जिन्होंने देखा उनका शरीर कैसा था जी, संपत भाई तो गजानन महाराज, और मुंह से आपा तो एक मंगलिक में घबराए जावा। कितनी बार लोग मंगलिक मांगे, एक बेटा और दूसरा उठेगा, मंगलिक अलग। अरे भाई एक बार तो सुनाए, पर एक मानसिकता है कि मैं अलग से क्या सुनूं। वे दिन भर में वे अपनी संप्रदाय के प्रवर्तक बने 1, उपाध्याय बने 2, गणी बने 3, संप्रदाय के आचार्य बने 4, गणा विच्छेदक बने 5, और थविर पद से विभूषित हुए 6 पदवियां उन्होंने प्राप्त करी। और 97 वर्ष की उम्र तक निरंतर जिन शासन की सेवा, 81 वर्ष तक की दीक्षा। कोई भी दिन भर में आता, वह बाहर चौक में विराजते, कोई कमरे में नहीं। 24 ही घंटे सोना भी वहाँ और बैठना भी। ऐसे थे करुणा के सागर गुरुदेव कस्तूरचंद जी महाराज। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, प्यार ऐसा दिया तुमने भुलाया जा नहीं सकता। मेरे गुरुदेव के स्वर्गवास के बाद हम लोगों की सारना, वारणा, धारणा करने वाले अगर कोई संत थे तो गुरुदेव श्री कस्तूरचंद जी महाराज के चरणों में हमारा सत सत वंदन नमन। इधर सुन रहे चरित्र में कोरा श्री संघ इतना पुण्यशाली है कि जिसके तत्वावधान में 5 महापुरुषों की जयंती के निमित्त से एकासने हो रहे। कल भी 55 के ऊपर क्या हुए एकासने संघ में। और जो घरे कर रिया घना लोग, जैसे विमल अते नहीं करे, वो घरे जाने करे एकासना, रामू घरे जाने करे। ऐसे कई श्रावक है जिन्होंने नाम लिखाए, पर वे अपने घर पे, यानी कुल मिला के 60-70 रोज के क्या हो रहे। ये कोरा संघ की बहुत बड़ी पुण्यवानी। इतना साताकारी संघ है कि जहाँ एक मांगो हमेशा कही दिया संपत भाई डबल दियो, ध्यान रख जो। ऐसा ही चरित्र कल सुनाना, जब नम्बे वो दुनिया ने गमे, श्याम प्रजन कुमार ने नरमाई करी कि आखिरी मेरा भाई है, गलती तो, पर आप तो महाराज राज तो आपका हो जी, आप तो राज हो, क्षमा करो। बोले मेरा वचन बदलने वाला, पर रास्ता निकाल दिया। क्या निकाल दिया? ऐसो रास्ता असंभव है कि सतभामा हाथी के होदे बिठावे और हाथों से चमर डुलावे, बाजा गाजा से गांव में लावे, तो राज में रहना, बाकी राज में रहना नहीं। किसने घोषणा करी? अब श्री, अबे विचारो श्याम कुमार तो ही घबराएगी, क्योंकि सतभामा अणी ने देखनो भी कहीं नहीं करे, पसंद ही नहीं करे, तो हाथी रा होदा माते कदी बिठाई।
पर मदन कुमार ऐसा बुद्धि का पुतला जैसे संपत लाल जी कोठारी, कहीं से भी रास्ता निकालना संपत लाल जी ने बिठा दो, बराबर गाड़ी कहीं कर दे, पार कर दे। ऐसे ही वो थे मदन कुमार, जिसने रास्ता निकाला। वो बोले रे भाई मने विद्याधर की श्रेणी में छोड़ दे। अरे बोले बावड़ा कहीं हारे तू, हिम्मत राखे तो कीमत हुए, चल मैं रास्ता निकालता हूँ। क्या बोला? अब दोनों भाई एक कान में बैठे और रास्ता निकाला। एक के विद्या, हाँ रास्ता निकाले। धीरज धर क्यों इतना घबरावता रे, विद्या का जोर जबर मुझ पास रे, पलटा या चेहरा श्याम कुमार का रे, रच दीना है देव कुमारी खास रे, महिमा मनोहर मदन। हबे बेले अरे विद्याधर की श्रेणी में मत जा, मैं रास्ता निकालू, चल। और दोनों भाई चलते हुए सत्यभामा के बाग में चले गए। कहाँ चले गए? सत्यभामा जी के बाग में गए और श्याम कुमार का रूप बदल के एक विद्याधर कन्या का बना दिया। लड़के से क्या बना दिया? लड़की बना दी। और इतने अच्छे कपड़े पहनाए, केसरिया वाघा और 16 श्रृंगार करके सत्यभामा के बाग में उसको बोले देख कम से कम बोलना और जितना पूछे उतना ही बोलना। बोले कई बोलना कि सत्यभामा आएगी बगीचे में घूमने और अचानक तुझे शिला पट पर देखकर पूछेगी कि भाई तू कौन है, कठा भाई, क्योंकि बाया की अक्सर आदत होती कि एक भाई पूछे तो 10 बाया पूछे भी ना, तो सत्यभामा तो पूछेगी जरूर। तो तू सारी घटना ऐसे बताना कि देखो मैं विद्याधर की कन्या हूँ। मैं किसकी कन्या हूँ? मैं विद्याधर की कन्या हूँ और यहाँ पर मेरा मामा अपहरण करके लाया। अपहरण इसीलिए किया कि मेरा मामा मेरे साथ शादी करना चाहता है और वो शादी की सामग्री के लिए लेने के लिए गया है और मुझे यहाँ छोड़कर गया है। ऐसा कपट भरे शब्द किसने सिखा दिए? हाँ, मदन कुमार ने। अब उधर देखो भामा रानी। भामा रानी का सुंदर बाग मेरे, ठंडी छाया सिलपट रमणी करे, बैठा कर कपट वचन सिखला गया रे, भामा का मेल बड़े नजदीक रे, महिमा सखिया संग भामा रानी तदा आया रे, आई रमवा उद्यान में चाल रे, देखी शिला पर बैठी सुंदरी रे, कुणिया मन मोहन रूप रसाल रे, महिमा देखते देखते बगीचे में घूमते घूमते सत्यभामा जी कहाँ आ गए? उस अशोक चंपक लता की छाया के नीचे बैठी हुई देव सुंदरी के पास आए और पुरानी बहनें सिर और मुंह कई करे। आजकल क्यों न पड़े बाया माथो ढाको, पर पुराना परंपरा तो बहन बेटी हमेशा घर में सासू भी रेवे तो बहू कभी खुले माथे। अबे तो सासू रो के ससुरो रो, कई फर्क नहीं पड़े। नागारे नौबत बाजे और 2 धड़िंगा ज़्यादा ही लागे।
पहली तो घर में सासू भी होती कोई बवा कहीं काटती, तो जैसे माजी गाड़ने बैठा न, देखो एक ही माजी रोज घूमते गाड़ने बैठे थे। हाँ, भरत की नानी रोज घूमते गाड़ने बैठे। मैं एक ही बाई ने देखी इतना दिन में। हाँ, तो क्या कह रहा है, ऐसे वो भी घूंघट निकाल के चंपक छाया के नीचे बैठी। सतमामा देख रहा कौन है, गई पास में, कहाँ है भाई, कटे भाई, बोले कई करूँ माँ, बहुत दुखियारी हूँ, मेरा जितना दुख भगवान कोई ने दीजो। तब सतभामा पूछे कहीं दुख भाई थारे, कैसी कंचन वर्णी या कामिनी रे, चंपा के फूल जैसी सुखमाल रे, मुख ऊपर चमके 64 चंद्रमा रे, कदली सम कोमल चरण प्रभाल रे, महिमा मनोहर। क्या चित्रण किया मेवाड़ी मुनि चोथमल जी महाराज ने चरित्र में। वह कन्या कैसी बनाई, जिसकी काया कंचन यानी सोने की तरह चमकने वाली, और उपवन में बैठी और चंपा के फूल के समान जिसका शरीर कोमल और चंद्रमा 64 आ जावे ऐसा उसका शीतल चेहरा बना हुआ, और उसके होठ प्रवाल यानी होठ जैसे मूंगा लाल हो, ऐसे उस कन्या के होठ क्या थे, लाल थे। भामा बिचारी है तो बोली, भामा कही है बोलो आदमी जल्दी चक्कर में, और लोग चक्कर में भी ले ले। पर यह कहावत है कि भोड़ारा भगवान, भोड़ारा कौन रे, दुनिया भले कहीं भी करो पर आपा अगर भद्रिक परिणाम में रहा तो आत्मा रो कल्याण तो जरूर हुए। अब वो भामा भी कहिए चरम शरीरी जीव है, उसी शरीर से कहाँ जाएगी वो। अब करुणावंत है ब्रह्मा भी। भामा बोली भेदन जानियो रे, बतलाई देव आदर मान रे, कुण हो तुम बाई सरगरी सुंदरी रे, बोलो गुणवंती सरस जबान रे, महिमा मनोहर मदन कमान, लीला धर्म नारायण नंद रे, महिमा। अब वो भामा जी पास में गई, सारा भेद पूछती। अब कुमारी क्या भेद बताएगी, घड़ी का टाइम आ गया। आज का एकासन, एक टाइम के उपरांत भोजन नहीं करना, आसनम खाणम खायमन सायमम अनत्ता भोगेणम सहस्त्रकांड, मतलब वो श्रेय। आज का उपवास, दिन का तिव्या, रात का चौव्या, रसनम बाणम खायमन सायमन अनत्ता विणसम वो से। आज का आम्बिल गए कल का आम्बिल मिलाने आम्बिलम पचकामी अनत्ता विगणन सहस्त्रकांड वो से। आज एकासना में नाम आए भवि गिरी सिसोदिया, 5 एकासना, 9 वर्ष की बच्ची है। चंचला भाई बोरा 5 एकासना, शांता भाई बोरा 5 एकासना, निहारी सिंह भी 5 एकासना, संतोष भाई लुणावत 2 एकासना, कुल 452 एकासना के नाम आए। पोरसी 1.5 पेड़सी 2 पेड़सी, जो भी मन में धारे तस बनते बड़ी गंते नवो श्रेयो शाहिता भारम वासम चक्रवर्ती मेडियो संति संति करेलो ये पत्तो गई मनुतरम गुरुदेव की आज्ञा। चतारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणंतो धुलम, चतार लघुतमा अरियंते लघुतमा सिद्धे लघुतमा साहू लघुतमा केवली पणंतो धुलमा, चतार शरण रिंजिर शरण सिद्धजिर शरण साधुवर शरण केवली परूपित दया धर्म का शरणा। ये 4 शरणा सुख करना दुख करना मंगल करना और शरणा नहीं कोई, जय बहु प्राणी।